हेलो गाइस, हाउ आर यू। जैसे कि आपको पता है हमारे पीछे 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो उसमें हम पंक्चुएशन कर रहे थे। तो उसमें हमने 3 पंक्चुएशन के जो रूल हैं वो हम करवा चुके हैं। फर्स्ट रूल था हमारा यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर, उसके बाद हमारा सेकंड रूल था वो फुल स्टॉप था, और थर्ड रूल था जो कोमा का प्रयोग। उसके बाद हमारा जो फोर्थ रूल है यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कौन कौन से होते हैं इन्वर्टेड कोमे? ये वाले। तो फर्स्ट रूल है इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1, इन डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं, यानी कि वक्ता के द्वारा कही गई यानी कि जो कोई भी बात हो तो उसको हम किसके अंदर रखते हैं, उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। जैसे ही सैड टू मी आर यू गोइंग टू दिल्ली। तो ये क्या है, यानी कि ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। यानी कि वक्ता, ये क्या है, ये होता है स्पीकर, बोलने वाला। तो इसके द्वारा कही गई बात को हम किसके अंदर रखते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ही सैड आई लीव फॉर मुंबई टुमारो। तो सेकंड रूल है इसका वी यूज inverted commas we use inverted commas to place the name of poems, stories, books and films। यानी कि हम कोई भी पोएम का नाम हो, कोई भी कहानी, कोई भी चैप्टर का नाम हो, कोई भी बुक्स का नाम हो, या कोई भी फिल्म का नाम हो, तो उसको हम किसके अंदर रखते हैं, तो उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक मोस्ट द फिल्म राजा हिंदुस्तानी। Today we are reading the grammar chapter punctuation। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हम किसी भी पोएम का नाम हो, कोई भी स्टोरीज हो, कोई भी बुक्स या कोई भी फिल्म का नाम हो, तो उसको हम किसके अंदर रखते हैं, उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करते हैं। उसके बाद फिफ्थ रूल है हमारा क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क कौन सा होता है, ये वाला साइन, ये क्वेश्चन मार्क का होता है। तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इसके लिए सिर्फ एक ही रूल है, कौन सा है, टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि सीधे तौर पर प्रश्न पूछने के लिए। यदि हम किसी व्यक्ति से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग नाउ, आप कहाँ जा रहे हो। तो हम क्या है, किसी व्यक्ति से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। उसके बाद हमारा 6th रूल है। तो क्वेश्चन मार्क जो रूल था इसका एक ही रूल है, टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद 6th रूल है हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हमने करवा लिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन हमारा हो चुका है। तो उसके बाद है हमारा 6th रूल है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कौन सा साइन होता है, ये वाला साइन। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। नंबर 1, तो वी यूज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन to describe the feeling of happiness, sadness, and wonder etc. यानी कि कोई भी खुशी की बात, कोई उदासी की बात, कोई हैरानीजनक बात, तो उसको हम किसके अंदर यूज करते हैं, यानी कि उसके लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। जैसे हुर्रा, हुर्रा, तो हुर्रा किस चीज का प्रतीक है, तो हुर्रा सिंबल है हमारा खुशी का प्रतीक। हुर्रा, we have won the match। अलास या सोरो, ये किस चीज के प्रतीक होते हैं, ये होते हैं उदासी के, सैडनेस के। तो अलास, we have lost the battle। ये उदासी की बात है कि हम क्या हैं, लड़ाई हार चुके हैं। या फिर वंडर्स के लिए वाव, वाव, व्हाट ए नाइस पिक्चर। तो सेकंड रूल है to describe the
टू डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ टू डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ सॉरी तो इसके लिए हम करेंगे टू डिस्क्राइब विश ब्लेस या प्रे। यदि हमने किसी के बारे में कोई विश कर रखी हो, कोई ब्लेस कर रखे हो या कोई प्रे कर रखी हो तो उसको हम किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के माध्यम से, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। तो हम क्या है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी के बारे में कि मे यू लिव लॉन्ग, कि आप लंबे समय तक जीवित रहें। मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। ये हम क्या है, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, कि भगवान आपको पुत्र की प्राप्ति दे, यानी कि पुत्र की प्राप्ति दे। तो ये दो रूल थे हमारे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के। उसके बाद हमारा 7th रूल है पंक्चुएशन का, वो है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी तो एपोस्ट्रोफी कौन सा साइन होता है? एपोस्ट्रोफी होता है यानी कि ऊपर जो हम कॉमा लगाते हैं। तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहां कहां होगा? नंबर 1, पोजेसिव केस ऑफ नाउन। तो किसी भी नाउन के पोजेसिव केस में, पोजेसिव मीन्स अधिकार, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखाना, अपना दायित्व स्थापित करना। जैसे दिस इज मोहन्स हाउस, यह मोहन का घर है। तो इसमें क्या हो गया ये कि ये घर किसका है? मोहन का है। तो इसमें नाउन ऑफ पोजेसिव, तो मोहन क्या है? नाउन है, और मोहन पोजेसिव का मतलब अधिकार, किस चीज के ऊपर अधिकार है? मोहन का हाउस के ऊपर, कि वो मोहन का क्या है? घर है। ही इज राम्स फादर, वह कौन है? वह राम के पिताजी हैं। सोहन्स बुक इज laying on the टेबल। तो किसकी पुस्तक? सोहन्स की पुस्तक। उसके बाद 2nd रूल है वी यूज एपोस्ट्रोफी इन प्लेस ऑफ ए लेटर। हम किसी अक्षर के स्थान पर भी किसका प्रयोग करते हैं? एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। जैसे आई हैव, इट इज, डिडंट,
डोंट, वुडंट, एक्सेट्रा। यानी कि किसी शब्द के स्थान पर भी हम किसी भी लेटर या वर्ड के स्थान पर भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन जिनके पीछे एस लगा है, तो हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग एस के बाद करेंगे। कई बार क्या है कि कोई प्लूरल नाउन दिया होता है और उस प्लूरल नाउन में जो एस होता है तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग एस के बाद करेंगे। जैसे दिस इज बॉयज हॉस्टल, ये बॉयज का हॉस्टल है। तो यहां पर क्या है, बॉयज क्या है, ये प्लूरल है, यानी कि प्लूरल नाउन जिनके पीछे एस लगा है तो हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग एस के बाद करेंगे। तो यहां पर बॉयज क्या है, यानी कि प्लूरल है, तो हम यहां जो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे तो वो हम एस के बाद करेंगे। द टीचर्स रूम्स आर सेपरेट। तो इसमें भी क्या है, टीचर्स, ये क्या है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन में हम हमेशा एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किसके बाद करेंगे, वो हम एस के बाद में लगाएंगे। उसके बाद हमारा 8th रूल है हमारा सेमीकोलन। सेमीकोलन कौन सा साइन होता है, डॉट और नीचे कोमा। तो सेमीकोलन का फर्स्ट रूल है व्हेन टू अपोजिट थिंग्स आर said in the same sentence। जब एक ही वाक्य में दो अलग अलग चीजें बता रखी हो, एक व्यक्ति के गुण भी बता रखे हों और उसके दोष भी बता रखे हों, तो वहां उनके बीच में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। जैसे आई एडमायर हिज इंटेलिजेंस। आई हेट हिज कैरेक्टर। यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में दो बातें कर रखी हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, कि एक तरफ तो वो उसके गुणों की प्रशंसा कर रहा है और दूसरी तरफ उसके कैरेक्टर को वो क्या कर रहा है, हेट कर रहा है। यानी कि व्हेन टू अपोजिट थिंग्स आर सेड इन द सेम सेंटेंस, यानी कि एक ही वाक्य में
जब दो अलग अलग चीज़ें बता रखी हो तो उनके बीच में हम किसका यूज़ करते हैं, तो उनके बीच में हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। सेकंड, इसका एग्जांपल है आई लाइक हिज पर्सनालिटी एटीट्यूड वे ऑफ टॉकिंग एक्सेट्रा, बट आई डोंट लाइक हिज एंगर। तो इसमें क्या है कि आई लाइक हिज पर्सनैलिटी एटीट्यूड वे ऑफ टॉकिंग, एक तरफ तो वो उसके पर्सनैलिटी, उसके एटीट्यूड और उसके वे ऑफ टॉकिंग की प्रशंसा कर रहा है, दूसरी तरफ क्या है, बट आई डोंट लाइक हिज एंगर, कि मैं उसके गुस्से को पसंद नहीं करता। सेकंड रूल है टू सेपरेट कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कंजक्शन like as otherwise therefore while etc। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन को अलग करने के लिए, जैसे अदरवाइज है, देयरफॉर है, वाइल है, ये दिया हो किसी वाक्य में, तो उसमें हम क्या है, उससे पहले हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड otherwise you will not get success। उसके बाद थर्ड रूल है सेमीकोलन का, to describe items between the series of items यानी कि किसी भी आइटम के सीरीज को दर्शाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आवर बेडरूम कंटेन्स वन सोफा सेट, वन 6 chair set, and 1 sofa set, 1 6 chair set, and 1 double bed। उसके बाद हम क्या लगाएंगे,
सेमी कोलन। उसके बाद दूसरी सीरीज कौन सी शुरू होती है? द डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग रूम में क्या है? वन 1/4 चेयर सेट 1/4 चेयर सेट, 1 टेबल एंड 1 बुक्स अलमीरा। यानी कि टू डिस्क्राइब आइटम्स बिटवीन द सीरीज ऑफ आइटम, किसी भी आइटम की सीरीज को दर्शाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 9th रूल है कोलन। कोलन कौन सा होता है? यानी कि 2 डॉट होते हैं, जो ये होता है कोलन का साइन। तो कोलन का यूज हम कहां कहां करते हैं? नंबर 1, टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन। कोटेशन क्या होती है? किसी भी वक्ता के द्वारा कही गई कोई इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि किसी वक्ता के द्वारा कोई कही गई महत्वपूर्ण बात, उसको हम किसके अंदर रखते हैं? उसको हम कोटेशन के अंदर रखते हैं, यानी कि कोलन के अंदर रखते हैं। जैसे जोहन कीट्स said, a thing of beauty is a joy forever. William Wordsworth said, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कोटेशन बोल रखी है? एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड। तो ये क्या है? यानी कि जो किसी भी पोएट हो, कोई भी राइटर हो, या कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके द्वारा कही गई बात को हम किसके अंदर रखते हैं? उसके अंदर उसको हम कोलन यूज करते हैं। सेकंड रूल है टू इंट्रोड्यूस ए सीरीज। ए लिस्ट और सीरीज, किसी भी लिस्ट या सीरीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कोलन का यूज करते हैं। जैसे फोर बॉयज हैव won the prizes, 4 लड़कों ने इनाम जीता है। कौन कौन से 4? राजेश, राकेश,
मोहन एंड सोहन। टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट और सीरीज, कोई भी सीरीज या लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे सेकंड एग्जांपल है, रामलाल हैव 4 daughters। रामलाल की 4 पुत्रियां थी। कौन कौन सी? मंगला, चंपा, दीपिका एंड भोली। तो ये 2 रूल थे कोलन के। उसके बाद 10th हमारा जो रूल है वो है हाइफन। हाइफन, हाइफन कौन सी होती है? तो हाइफन होती है छोटी सी लाइन। तो हाइफन इज used to join the parts of compound words, parts of compound words। कंपाउंड वर्ड के पार्ट्स को ज्वाइंट करने के लिए हाइफन का यूज किया जाता है। जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आइसक्रीम, टूथब्रश, प्रिजनर ऑफ वार, एक्सेट्रा। तो कंपाउंड वर्ड के अलग अलग पार्ट को ज्वाइंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइफन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 11, डैश। डैश यानी कि हाइफन से बड़ी। हाइफन तो एक शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो शॉर्टर देन डैश, जो डैश से छोटी होती है। तो जो डैश है वो हाइफन से बड़ी होती है। तो यूज ऑफ डैश, डैश का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं? नंबर 1, टू डिस्क्राइब सडन चेंज ऑफ थॉट्स और आइडियाज। टू डिस्क्राइब सडन चेंज ऑफ थॉट्स और आइडियाज, हमारे विचारों में एकदम कोई भी बदलाव आ जाता है तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? उसके लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। We use to play
टुगेदर, कि राम मेरा पक्का मित्र है। वी यूज टू प्ले टुगेदर, हम इकट्ठे खेला करते थे। ये बात मैं बोल रहा हूं, तभी अचानक क्या है, मेरे विचारों में बदलाव आ जाता है। तो बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस, तभी मेरे विचारों में क्या बदलाव आ जाता है कि वाई आई एम आई टेलिंग यू दिस, कि मैं क्यों इन सब बातों के, इनके बारे में मैं क्यों सब बात कर रहा हूं। यानी कि टू डिस्क्राइब सडन चेंज ऑफ थॉट। पहले तो वो क्या कर रहा है कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि राम मेरा पक्का मित्र है। ही यूज टू प्ले, वी यूज टू प्ले टुगेदर, हम इकट्ठे खेला करते थे। लेकिन तभी क्या है, उसके दिमाग में यानी कि विचारों में बदलाव आ जाता है। तो क्या कहता है, बट परंतु वाई एम आई टेलिंग यू दिस, कि क्यों ये बात मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद सेकंड रूल है टू डिस्क्राइब हेजिटेशन। हेजिटेशन मीन्स हिचकिचाहट। जब हमारे अंदर कोई हिचकिचाहट होती है तो हम एक वर्ड को दो बार यूज करते हैं, दो बार प्रयोग करते हैं। तो जहां पर भी एक वर्ड दो बार आ जाए तो उसके बीच में हम क्या यूज करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर। I don't accept this charge। तो हम आई ये क्या है, उसके अंदर हेजिटेशन है। तो हेजिटेशन को भी व्यक्त करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। तो हमारा लास्ट एंड फाइनल रूल्स ऑफ पंक्चुएशन, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कौन सी, ये वाली। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं ये ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स का सिर्फ एक ही रूल है, ब्रैकेट्स सर्व पर्पज ऑफ डबल डैश। यानी कि ब्रैकेट डबल डैश का काम भी करती है। अगर हम ब्रैकेट की जगह डबल डैश यूज कर देंगे तो भी हमारा वाक्य क्या होगा, ठीक माना जाएगा। ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू separate the phrases or clauses which do not the part of a sentence with the main part of a sentence। यानी कि ब्रैकेट का प्रयोग हम जो मेन पार्ट है और उसमें जो
एक क्लोज दिया मिलेगा और एक मेन पार्ट दिया मिलेगा। तो उस मेन पार्ट को क्लोज यानी कि फ्रेजेज और क्लोजेज को मेन पार्ट से अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, या ये उस नाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। जैसे इंदिरा गांधी, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया died in 13th जनवरी 1984। तो ये क्या है? वाक्य तो मेन पार्ट तो यही है कि इंदिरा गांधी डाइड इन 13 जनवरी 1984। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे दी हमने यानी कि इस वाक्य में जो हमने ब्रैकेट के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया। तो इंदिरा गांधी कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। उसके बाद जैसे सेकंड, कालू, आई डोंट नो हिज रियल नेम, इज ए गुड स्टूडेंट। कालू, जिसका क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि आई डोंट नो हिज रियल नेम, की मैं उसका वास्तविक नाम नहीं जानता। इज ए गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा विद्यार्थी है। तो बॉयज दैट इज द एंड ऑफ पंक्चुएशन। नाउ आई वांट टू से दैट this topic you learn very well. I hope you understand it very well. तो प्लीज़ जिसको भी ये 10 यानी पंक्चुएशन का जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, और या कोई भी कॉल वगैरह करके वो इस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल।